हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार मैंने ब्लिंकिट से एक नोटबुक और कीवी मंगवाई है, 3 पीस 78 रुपीज़ की। तो चलो, मतलब मैंने ऑर्डर किया और 2-3 मिनट में ही आ गया। मे भी सुबह सुबह का टाइम होगा इसलिए शायद। तो चलो अपना पार्सल लेने चलते हैं। बाकी थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है अभी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, मेरा पार्सल आ गया है। इसमें एड्रेस नहीं होता ना, कमाल है। पार्सल ले आई हूँ और कमाल की बात है इसमें एड्रेस ही नहीं है यार। तो मैंने इसमें एक नोटबुक मंगवाई है। मैं इतना कष्ट करूँ, मुझे क्यूट सी लग रही थी, नोट्स वगैरह बनाने के लिए मंगवाई है। मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। एक कमेंट आया था कि पायल का नाम लेके तभी तेरे चैनल पे व्यूज आते हैं। मतलब पहले फेमस कौन हुआ था? बहन, मैं हुई थी या मेरी बहन हुई थी? हाँ, मेरे थ्रू ही तो जानता मेरी बहन और मेरी माँ को। कह रहे अपनी बहन के नाम से व्यूज ले लिए। वाह वाह जलकुड़ो वाह। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। हाँ। कीवी मंगवाई है, आज हम एक कीवी खाएंगे, एक दिन एक कीवी, ठीक है। और अब मैंने फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ अच्छा खाना खाती हूँ। कल भी मैंने सिर्फ जूस पिया था, दैट्स इट। जुबान और जुजी कंट्रोल में रहनी चाहिए। यार मुझे लगा ये थोड़ी बड़ी आएगी, बट ये थोड़ी नहीं, मतलब छोटी आई है। मुझे नहीं पता, बट मे बी इट विल हेल्प। एंड ओके, इट्स काइंड ऑफ डायरी आई थिंक। मेरा पोपट हो गया है। ये काइंड ऑफ डायरी ही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं कॉलेज के लिए बना लूँ, इसको कॉलेज के लिए यूज़ कर सकती हूँ इसको, आई थिंक, राइट। बाकी यार पोपट होता ही रहता है। ऑफलाइन जाके नोट्स पेज लेके आने पड़ेंगे, बिकॉज अभी मैं कुछ करने वाली हूँ तैयारी व्यारी। तो यस गाइज, बाकी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं शेयर नहीं कर सकती ड्यू टू सम रीजंस। बट या थोड़े टाइम रुक जाओ, 4-5 दिन, उसके बाद अच्छे से शेयर करूँगी मैं, ठीक है। तो वैसे डायरी की क्वालिटी तो अच्छी है, और बट यार बट इट्स डायरी यार, पोपट होने में। बट चलो ठीक है, अब इसको मैं कॉलेज पर्पस से यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसको कॉलेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे अब, साला एक काम ढंग से नहीं होता मुझसे, खुजली हो गई। तो चलो ठीक है। हाँ, तो मेरा यार ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता अब। कुछ चिंदी चोर लोग हैं ना जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे मोटिवेट ऐसे पंच कर देते हैं, तो फिर मेरे को होता है कि नहीं, ब्लॉग बनाना है। तो इसीलिए अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि पहले मैं फेमस हुई थी, फिर मेरी बहन हुई है, और मैं अपनी बहन के नाम से व्यूज़ नहीं छाप रही। एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो कुछ भी होता है तो आई विल मैं मतलब उसका नाम तो लूँगी ना, ऑफ कोर्स लूँगी, मम्मी का भी लूँगी, बहन का भी लूँगी, ओके। तो मैं अपनी बहन के नाम से व्यूज़ नहीं छाप रही। और ये चीज़ ना मैं नॉर्मल तरीके से बता सकती हूँ, पर आप लोगों को नॉर्मल तरीके से तो समझ आती नहीं, इसलिए मैं ओवर एक्टिंग करके आप लोगों को समझा रही हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ओके, इट्स टू खट्टा। ओके गाइस, अब बार बार एक चीज पूछ रही थी, दीदी आपने कौन सा हेयर मास्क लाया था जो खत्म हो चुका है? बहुत खट्टा है। तो मैंने लॉरेल का लगाया था, जिसका पीली पीली बोतल होती है, बट उसको हम लगाते तो वो एक ही दिन काम करता है, दूसरे दिन फिर आपके वैसे ही बाल हो जाते हैं जैसे होते हैं, ठीक है।
ये बहुत खट्टा है यार, इसको काट के खाती हूँ। तो यार मैंने ब्लिंकिट को बोला कि डायरी का साइज बहुत छोटा आ गया, तो कह रहे इसमें हम क्या करें। चलो इसमें मैं कुछ कर लूँगी, अब आगे वेस्ट तो नहीं होने दूंगी। बिटवीन ये बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है यार। ओह माय गॉड। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों को भी हेल्दी जीवन जीना तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए। बहुत खट्टा है, नमक लाती हूँ। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड टुडे इज़ फ्राइडे। सो पता नहीं क्यों पूरी बॉडी ऐसी थकी थकी फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने तो ऐसे कोई पहाड़ भी नहीं फोड़े। अच्छा हाँ, मैं डांस क्लास गई थी, शायद उसकी वजह से ही हो रहा होगा। सो मैंने डांस क्लास की फ़ीस दे दी है अपनी, और मतलब कुछ रिश्तेदार या कुछ आसपास के लोग जान पहचान के मम्मी से पैसे मांगते हैं और मम्मी को चेक करते हैं कि भाई ये पैसे देगी या नहीं देगी। ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो भाई मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहती हूँ, भाई रिसेंटली हमने मेरी बहन की शादी की है, उसमें मोटा खर्चा हुआ है, ठीक है, सबको पता है। गरीब से गरीब अमीर से अमीर भी करता है, तो 12, 13, 15 लाख कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अब मम्मी, अब ये हमारी थोड़ी निजी ज़िंदगी है, ठीक है, तो हमें परखना बंद कर दो। और जिनके घर में आदमी है, जिनके घर में कमान वाले हैं, बेटे हैं, उनता मांगो, उनके आगात पसारो, उन न परखो। जिसके घर में कोई आदमी ही नहीं है, उन्हें के परखो हो है। और दूसरी चीज़ नु कहा भाई इसकी छोरी तो करोड़ों रुपए कमावा है, तो मेरे भाई मैं चाहे करोड़ों कमाऊँ चाहे अरबों कमाऊँ, पहली बात तो थारी जीभ फड़ो कि भाई मैं करोड़ों रुपए कमाऊँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँ कि भाई इन केस अगर मैं करोड़ों रुपए कमाऊँ भी हूँ तो उस हिसाब तक खर्चे भी हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं करोड़ों रुपए नहीं कमा रही, बाकी थारी जीभ फड़ो जो था मेरे बारे में इतना अच्छा सोचो हो, ठीक है। तीसरी चीज़ यह है कि जो सोशल मीडिया वाली लाइफ होती है, इसमें जो पेमेंट होती है वो कोई फिक्स नहीं होती। आप महीने में 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो और दूसरे महीने आप कम से कम 10 लाख भी कमा सकते हो। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट ट्रूथ, ठीक है। तो जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये जो भी होता है, यहाँ की इनकम फिक्स नहीं होती, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप रेगुलर व्लॉग्स डाल रहे हो या रेगुलर एक्टिव हो या आपके अच्छे या खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हाँ यू कैन अर्न ऑन डेली बेसिस, ठीक है। बट आप लोगों को पता है मैं अब व्लॉग्स डेली नहीं डाल रही, क्योंकि मेरा माथा ख़राब रहा है यार। क्योंकि मतलब मैंने सोच आवा है लोगों की, मतलब बस मैं अब किसी के नाम नहीं टेकना चाहती, यहाँ पर सारे है लिए, कोई रिश्तेदार है लिए या कोई भी भाई बंधु है लिया। और दूसरी एक चीज़ नू है कि मम्मी के कुछ रिलेशंस वाले कह रहे हैं कि आम नहीं मानते इन फालतू की चीज़ें आना, जब तक आम नहीं मानते ना पढ़ी लिखी, जब तक ये सरकारी नौकरी नहीं लगती। तो मेरे भाई था हम तो कभी पढ़े नहीं, ठीक है। और जब पढ़े नहीं हो तो हमने के पता कि भाई कितने टेस्ट हुए हैं, कितने मेडिकल हुए हैं, कितनी सारी वे हुए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 स्टेजेस हुए हैं एक सरकारी पेपर ने क्रैक करने खातर। तो इतना इजी नहीं होता, इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। और आप सबको पता है कि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं अब तैयारी भी कर दी है मैंने, ठीक है। और बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती। देखो मैं बस अपना ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट जॉब भगवान के ऊपर है, बाकी आई डोंट नो, मैं बस मेहनत कर सकती हूँ, हार्ड वर्क कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा ना मेरी औकात है ना मेरी हैसियत है, ठीक है। और ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी मम्मी का साफ दिल है, भाई कोई 2 रुपये मांगा तो मेरी मम्मी 10 रुपये टेकदा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम नू आत पसार पसार का हमने परखोगे, ठीक है। और चीज़ा में परख लियो तो हम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और पैसों का तो भाई ये है कि भाई इसमें मैं भी क्यों ना हूँ, मैंने किसी तरफ ये दे दिया, ठीक है, उसने ज़रूरत थी उन्हें ले लिए। ई मैंने अपने रुपये मांगने खातर मैंने भीख मांगनी पड़ेगी, मैंने उस तरह बार बार फ़ोन करने पड़ेंगे,
ठीक है, कि भाई मेरी पेमेंट दे दे, भाई मेरी पेमेंट दे दे, और फिर भी सोचेगा कि भाई बनी है, फिर दूंगा फिर दूंगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं मतलब आज ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई अगर मैंने अपनी लाइफ में इन केस इन फ्यूचर जब तक मैं टीवी में नहीं जाती, या टीवी या ओटीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाती, तब तक मैं यार हम नहीं किसी का वो कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे खर्चे भी बहुत हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वाली लाइफ में हूँ, ठीक है। जो चीज़ें नहीं भी होती, अब जैसे इन सच बताऊँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट वीडियोस बनाने के लिए, आउटफिट से फैशन करने के लिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इन रियल लाइफ नहीं चाहिए, बट वीडियोस बनाने के लिए चाहिए। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं इन रियल लाइफ व्लॉग्स में सिंपल कपड़े पहनती हूँ, बट वीडियोस में थोड़े तड़कते भड़कते पहनने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे मैक्सी ड्रेस पहन के घूमूंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। इट्स नॉट लाइक, हाँ इन केस अगर मैं एक्ट्रेस हूँ, प्रोफेशनलिज्म में हूँ, तो शायद मैं पहन भी सकती हूँ, बट अभी मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है, मैं अपनी लाइफ को अपनी मीडिया में रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट फॉर मेमोरीज़। और जैसे लोग शादी में वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं जस्ट फॉर मेमोरीज़, तो मैं भी बस ऐसे ही कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ में मेरे साथ जो जो हो रहा है, ठीक है। तो बाकी अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसके व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँगी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लग रहा है कहीं नज़र ना लग जाए, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा गुप्त ही रखना चाहती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ या मैं क्या स्ट्रेटजीज़ कर रही हूँ। अगर मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली 100% मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या करा। अभी तो फ़िलहाल मैं सब कुछ ऑनलाइन ही कर रही हूँ। इन केस अगर पेपर क्लियर नहीं होता है फॉर अ 1 सेकेंड, तो मे बी मैं ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकती हूँ। और अभी मैंने अपने करियर के लिए तो यही सोचा है, आफ्टर मास्टर्स आई विल मतलब मैं बीएड नहीं करूँगी, सो मे बी आई विल गो फॉर पीएचडी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और मुझे ऐसा लगता है बीएड करने से अच्छा मैं 3 साल की पीएचडी कर लूँगी, जो कि वर्थ इट भी होगी। तो क्योंकि मुझे इतना पता है, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं घर जाऊँगी तो वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो अभी तो मैं यार हॉस्टल में ही हूँ, ठीक है। तो मुझे बस यही कहना चाहता कि हमें मत परखो, उनको परखो जिनके पास घर में बाप भाई हैं, कमाने वाले हैं, या जिनके घर में सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको परखो, ठीक है। और हमें मत परखो प्लीज़, दैट्स इट। एंड आज मेरी क्लास है और मैंने डांस क्लास की फ़ीस दे दी है, 1800 रुपये थी। तो बस अब कॉलेज की रह गई है और हॉस्टल की रह गई है, तो वो भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। एंड आई मिस यू गाइज, आई लव यू ऑल। एक भी नेगेटिव कमेंट आता है, पता है गुस्सा किस बात पे आता है? रील पे गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मुझे नहीं जानते पर्सनली, मैं कौन हूँ, कैसी दिखती हूँ, क्या मेरा नेचर है, क्या मेरा स्वभाव है, इसलिए मुझे हंसी आती है उनकी बातों पे। मैं टोटली इग्नोर करती हूँ या फिर मैं उनको फ़नी वे में रिप्लाई देती हूँ। बट यहाँ मैं अपनी 30 मिनट या कई बार 50 मिनट या कई बार 20 मिनट 15 मिनट में अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ इतने लॉन्ग टर्म में, फिर भी लोग इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दिल दुखता है। बट इट्स फाइन, इट्स सोशल मीडिया। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल। खाने का टाइम हो रहा है मेरा, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और आज वीडियो शूट करने जाना था, बट हॉस्टल में कल रात बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करे थे, तो ये जो नीचे रूम है बहुत शोर आ रहा था, जिसकी वजह से मैं 3 बजे सोई। तो उसकी वजह से भी मेरा सर ऐसा से गोल गोल घूम रहा है। वरना आज मुझे ऋषिकेश जाना था शूट करने। मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाई थी फैशनेबल, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सर अभी भी गोल गोल ही घूम रहा है। तो देखते हैं अब कब जाएंगे, क्योंकि आई डोंट नो। ओके गाइस, बाय। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है।